सो हेलो नाइन्थ क्लास, आप लोगों का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग चल रहा था। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था क्लासिफिकेशन, फिजिकल नेचर, मैटर क्या होता है, ये सब। अगर आप लोगों को फर्स्ट वीडियो एक और बार पढ़नी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो का लिंक दे रखा है, आप लोग उसे एक और बार पढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। होती तो 5 है, लेकिन 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पर जरूर क्वेश्चंस आते हैं और इसका जो डिफरेंस है जो मैंने लिख रखा है उन पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके डिफरेंस पढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो है वो है वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या है? ऑक्यूपाइड स्पेस, कितनी जगह घेर रहा है, उस पर आधारित डिफरेंस है तीनों। तो फर्स्ट पढ़ते हैं वॉल्यूम। देखो, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये डंडी ही ले लो, ये डंडी है, ये इतना वॉल्यूम कवर कर रही है, सॉलिड है। अगर इसे तोड़ भी दूं तो भी इसका डेफिनेट वॉल्यूम ही रहेगा, है ना। सेकंड आता है लिक्विड का। लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वो अलग बात है कि अगर हमने पानी को स्क्वायर के कंटेनर में से हटा के बोतल में रख लिया तो उसकी बस शेप चेंज होगी, लेकिन वॉल्यूम उतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैसेस। गैस का नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक बलून है, बलून में हमने क्या करी, गैस भरी, तो उस हिसाब से, उस बलून के हिसाब से उस गैस ने उतना एरिया लिया। लेकिन अगर हमने बलून फोड़ दिया तो उस गैस ने और बड़ा एरिया ले लिया, तो मतलब गैस की नो डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन में। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिफ्यूजन का मतलब बताया था, 2 चीजों का मिलना। तो उसी तरह देखते हैं, अगर सॉलिड में डिफ्यूजन हो तो कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, कि जो सॉलिड है डिफ्यूज हो सकता है लिक्विड के साथ, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार हो सकता है। सेकंड, लिक्विड देन सॉलिड, हायर देन सॉलिड, मतलब जो लिक्विड में डिफ्यूजन होगा तो लिक्विड में इजीली हर चीज डिफ्यूज हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पानी में दूध मिला दिया, पानी में चीनी मिला दी, तो हमारे लिक्विड में डिफ्यूज हो जाती है हायर देन सॉलिड, सॉलिड से अच्छे से। और गैस में तो बहुत ही इजीली हर चीज डिफ्यूज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं कंपैरेसिबिलिटी, कि वो कितना कंप्रेस हो रहा है, कितना दब रहा है, कितनी जगह ले रहा है एक तरह से। तो कंपैरेसिबिलिटी सॉलिड नेग्लिजिबल। जैसे यही लकड़ी ले लो, इसे मैं दबा पाऊंगी, कंप्रेस कर पाऊंगी, इसकी जितना ये जगह ले रही है उसे कम कर पाऊंगी दबा के? नहीं कर पाऊंगी, तो इसमें बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आता है लिक्विड में। लिक्विड में भी नेग्लिजिबल, मतलब लिक्विड को भी अगर हम कंप्रेस करेंगे तो मतलब हो तो जाएगा, ये नहीं कहूंगी कि होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि आप लोग लिक्विड को ऐसे ऐसे मतलब पानी को करते हो, कंटेनर में जिसमें होता है उसे दबाते हो, तो लेकिन हो तो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। उसी तरह सॉलिड में भी देखें एक बार तो क्या है कि बहुत मुश्किल से, जैसे यही लकड़ी है, इसे भी अगर मैं कंप्रेस हाथों से करूं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं या फिर इसे ठोक पीट के कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो हो जाएगा, ठीक है। फिर लेते हैं गैस में। गैस में तो कंपैरेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं डेंसिटी। अब देखो, डेंसिटी आप लोगों के लिए न्यू वर्ड है। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। और डेंसिटी आप लोगों के केमिस्ट्री में कम है, फिजिक्स में आप लोग बहुत डीपली पढ़ोगे, तो अभी बस मैं इतना बता दूं आप लोगों को कि अगर किसी भी चीज का मास बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और अगर किसी चीज का वॉल्यूम घटेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। नहीं आया समझ में? देखो, अगर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, मास घटेगा डेंसिटी घटेगी, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब नीचे वाले से जस्ट अपोजिट, और ऊपर वाले से अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। जैसे कि सॉलिड है, हमने सॉलिड में देखा कि हमने एक जगह लिया शहद का डिब्बा 1 किलो का, एक जगह लिया पानी का 1 किलो का, और एक जगह ली 1 किलो रुई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब मास बढ़ेगा, ठीक है। जैसे शहद का डिब्बा है 1 किलो का, शहद के डिब्बे में मास बहुत ज्यादा है और
बहुत ज्यादा वजन है, मास बहुत ज्यादा है, और वॉल्यूम बहुत कम। और रुई में देखें तो रुई में क्या है, मास कम है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। कम नहीं कहेंगे क्योंकि तीनों को 1 किलो लिया है, लेकिन वॉल्यूम वो कितना गिर रहा है, बहुत ज्यादा। तो एक चीज समझ गए होंगे आप लोग कि गैस में जो हमारी डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, और लिक्विड में जो होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा, और सॉलिड में हाई होती है। क्लियर हुआ डेंसिटी? और डेंसिटी आप लोग ब्रीफली फिजिक्स में पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है शेप। शेप मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो हमारी सॉलिड की शेप होती है, एक बात ध्यान देना कि वॉल्यूम और शेप में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हमारी इसकी सॉलिड की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डेफिनेट शेप, जैसी है वैसी शेप। देखो वॉल्यूम क्या होता है कि वो कितनी जगह कवर कर रहा है, और शेप क्या होता है, उसका बाहरी स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? तो शेप की बात कर रहे थे हम, तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। मतलब लिक्विड को मैंने पहले बताया था कि जिस कंटेनर में डाले उस कंटेनर की शेप ले लेता है, और गैस की तो बिल्कुल भी डेफिनेट शेप नहीं होती। बलून वाला एग्जांपल ही ले लो कि बलून में था तो उस बलून के हिसाब से फैल गई गैस, इस रूम में आएगी तो इस रूम के हिसाब से फैल जाएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लेता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारी कहीं भी स्पीड होगी तो वहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो अगर सॉलिड है हमारा कुछ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, लीस्ट, कम। क्योंकि पहले ही देखा था हमने कि अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और सबसे ज्यादा हमारा कौन सा मेटल मूव करता है, गैस। पता है ना आप लोगों को कि गैस कितनी जल्दी जल्दी मूव करता है, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की, फिर उसके बाद लिक्विड की, और सबसे कम सॉलिड की। फिर लास्ट आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होता है, गैसियस में। क्लियर हुआ इतना सब? अगर अभी भी किसी में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। इसलिए हमने कैन मैटर चेंज इट्स शेप, यस। क्या मैटर अपनी चेंज कर सकता है स्टेट को? बिल्कुल कर सकता है। ये तो आप लोगों ने देखा भी है कि बर्फ है, बर्फ को निकाल के रखते हैं तो वो सॉलिड थी बर्फ, चेंज हो गई काय में, लिक्विड में, स्टेट चेंज हो गई। तो ये आप लोग देखते हैं कि मैटर इजीली अपनी शेप को चेंज करता है। अब देखो आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैटर का जो होते हैं स्टेट होती हैं वो इन तीनों के अलावा दो और होती हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो प्लाज्मा होती है वो क्या होती है, इन दोनों के बीच की कंडीशन, मतलब ना सॉलिड ना लिक्विड। जैसे जेल है, जेल वाली जो टॉफी आती है वो सॉलिड होती है नहीं, क्योंकि आप इजीली उसे ऐसे ऐसे करते हो, और लिक्विड होती है हाथ में आके पिघल तो नहीं जाती। तो वो इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है, लेकिन उसे हम एज ए सॉलिड ही लेते हैं। ऐसी जो सेकंड है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे, तो सॉलिड लिक्विड स्टेट। अब हमने कहा कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, तो जब हमारा सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हीट दे दी। क्या कर दिया, यहाँ पे हमने हीट दी। तो जब हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, फिजन, ठीक है, फ्यूजन कह दिया इस प्रोसेस को। अब ऐसे ही जब लिक्विड से गैसियस में चेंज हुआ तो क्या हुआ, तब हमने और ज्यादा हीट दी। अब देखो मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक और चीज बढ़ती है हमारी, क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है। अब जब इनमें हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर मतलब हीट दी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक
गैस। अब लिक्विड से गैस की फॉर्म में क्या कहते हैं इसको? वेपराइजेशन। क्लियर हुआ? अब देखो आप लोगों की बुक में एक लेटेंट हीट वर्ड दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे समझते हैं जरा। तो देखो जो हमारा सॉलिड होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस, तो सॉलिड में हमारा क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो लिक्विड होता है वो भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों हमारे, देखो एक एग्जांपल देती हूँ, जो सॉलिड का हमारा होता है -25 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसे हीट दी तो ये कम होता कहाँ पे आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे आके यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज हो गई। ये यहाँ पे था, यहाँ तक था सॉलिड, अब यहाँ पर आके ये हो गया हमारा वाटर। तो आप लोग एक चीज देखोगे कि हमने हीट देना बंद नहीं करा, हीट इसे मिल रही है, लेकिन इसके टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आया, लेकिन स्टेट चेंज हो गई। समझ रहे हो ना कि हीट इसे उतनी ही मिल रही है कंटिन्यूअसली, लेकिन टेम्परेचर में चेंज भी नहीं आया। दोनों का 0.0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से वाटर आ गया। तो इस छुपी हुई हीट को जो हमें दिख नहीं रहे, जिसने कोई भी असर नहीं करा टेम्परेचर पे, लेकिन स्टेट चेंज कर दी, उसी को कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि ये काइनेटिक चेंज कर रही है सॉलिड से लिक्विड में। क्लियर हुआ? लेटेंट हीट क्या थी? एक तरह से कह दो छुपी हुई हीट, हिडन हीट को ही कहते हैं लेटेंट हीट। अब नेक्स्ट आता है सेम है ऐसे यहाँ पर भी कि हमारा लिक्विड भी होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और गैसेस भी होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। सेम 0 के नीचे आते जाएंगे और हीट देते जाएंगे तो क्या होगा? एक बार आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसके नीचे भी आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो ऊपर वाला है ये क्या है हमारा? ये है वाटर, और ये क्या बन गया हमारा? गैस। मतलब समझे सेम कंडीशन कि टेम्परेचर में चेंज नहीं है, हीट उतनी ही दी जा रही है, बट स्टेट चेंज हो गई, वाटर से गैस बन गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ये वाली हीट क्या हुई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हुआ इतना? अब आते हैं, ये तो थी हमारी बात सॉलिड से लिक्विड की, लिक्विड से गैस की। अब आते हैं कि जब हमारा गैस से लिक्विड में चेंज होगा, मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, गैस से लिक्विड में चेंज कैसे होगा? कूल करने पर, यहाँ पर हीट देने पर, यहाँ पे कूल करने पर। गैस से जब लिक्विड में चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। क्लियर? ऐसे ही जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे तो और कूल्ड अप करेंगे उसे, ठीक है, तो इसे क्या कह देंगे हम? सॉलिडिफिकेशन। तो एक और बात कि हमारा सॉलिड था, लिक्विड में चेंज करा, मेल्ट हुआ सॉलिड लिक्विड में, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा सॉलिड मेल्ट हुआ लिक्विड में, तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कह दिया? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। आ रहा है समझ में? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उस गिवन टेम्परेचर में, जो टेम्परेचर उसे दिया जा रहा है, जिस टेम्परेचर में वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, उसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? कि जैसे कि यहाँ पर लिक्विड को हमने बॉइल करा, बहुत बॉइल करा, तो वो क्या चेंज हो गया? गैसियस में। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे हमने इसमें देखा कि जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस की हीट दी तब हमारा लिक्विड गैस में चेंज हो गया, तो वो क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ इतना? तो आते हैं देखो, ये हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में कैसे चेंज हुआ, गैस से लिक्विड में कैसे चेंज हुआ, और लिक्विड से सॉलिड में। अब मैं चाहती हूँ कि गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए, समझ रहे हो ना? अच्छा देखो, गैस से सॉलिड में चेंज होने से पहले एक बात बताऊं कि अभी तक हम जो कर रहे थे, मतलब स्टेट चेंज कर रहे थे, वो हम कैसे कर रहे थे? बाय द टेम्परेचर। लेकिन एक और तरीके से हो सकता है, कैसे? बाय द प्रेशर। जिसे आप लोगों की बुक में एक्टिविटी दे रखी है 1.8 फिगर, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक ऐसे कुछ बीकर टाइप है, उसमें हमने ली है CO2 गैस, और इसे हमने क्या करा? प्रेशर दिया, बहुत प्रेशर दिया, ठीक है। फिर हमने देखा
कि लास्ट में क्या होगा, हमें यहाँ पर क्या मिल गया, ये CO2 थी, इसे हमने बहुत प्रेशर दिया और लास्ट में हमें क्या मिल गई, ड्राई आइस। इसी को ही कहते हैं ड्राई आइस। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, स्टेट चेंज हो गई, ये क्या बन गया, ड्राई आइस सॉलिड, ये क्या थी CO2 यहाँ पे गैस, बाय द प्रेशर हमने स्टेट चेंज कर दी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, अभी मैं क्या कह रही थी कि मैं चाहती हूँ गैस से सॉलिड में चेंज करना, मैं चाहती हूँ गैस से सॉलिड में चेंज कर दिया, कैसे, प्रेशर से। अब देखो हीट से देखते हैं, ये तो थी प्रेशर वाली बात, अब हीट से देखते हैं। अच्छा, इस वाले प्रोसेस को एक नाम देते हैं सब्लिमेशन। तो ये भी था प्रेशर से जो हो रहा था सब्लिमेशन, अब ये हो रहा है सब्लिमेशन, नहीं सॉरी, ये था प्रेशर से सब्लिमेशन और ये हो रहा है सब्लिमेशन कैसे, टेम्परेचर से। तो देखते हैं, ये आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है, बहुत अच्छे से उसे पढ़े। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि हमने नीचे बर्नर मतलब एक हीट दी, किसको, ये जिसमें रखा है हमारा सॉलिड, वो है चाइना डिश, ये ऊपर एक ऐसे फ्लैग लगा दिया, इन्वर्टेड फ्लैग कहते हैं इसे, इसमें हमने डाला सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को जब हमने हीट दी, टेम्परेचर दिया, तो फिर वो काय में चेंज हो गया हमारा, वेपर में, एमिनो क्लोराइड काय में चेंज हो गया, वेपर में, फिर वो ऊपर गया तो फिर वो काय में चेंज हो गया, सॉलिड में। मतलब क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, टेम्परेचर से, यहाँ कैसे हो रहा था, प्रेशर से। क्लियर हुआ। देखो और एग्जांपल दे देती हूँ कॉमन से सब्लिमेशन के, कि हमने लिया वो जो होता है क्लीनर, जो होता है गोली गोली जो आती है, क्लेमेट जिसे कहते हैं, फिनाइल की गोली, उनको हम डाल देते हैं बेड में या कहीं भी। अब कुछ दिन बाद देखते हैं वो सॉलिड की होती है, ठीक है, सॉलिड कहते हैं ना, कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो वेपर मतलब उड़ नहीं, वो उनकी स्मेल पूरे में आ रही है गैस की फॉर्म में। क्लियर हुआ इतना। ये था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, अच्छे से पढ़ लेना, जितनी भी एक्टिविटी है सबको पढ़ लेना, क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवापोरेशन, उसे लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।